गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को जैसा कि बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले, ठीक है, आज हम उसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है कि हमने कल बताया था कि पिछले वीडियो में कि जब हमें रेशियो निकालना होता है जैसे, ठीक है, तो हमको टोटल 6 मिलते हैं। साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट हमने बताया था कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। ये टोटल हमको 6 रेशियो मिलते हैं जिनके माध्यम से हम पूरे फार्मूले, कल बताया था कि कैसे फार्मूले आते हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, ठीक है, जैसे इसको हमने बताया था कि ये इंग्लिश में परपेंडिकुलर होता है जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हिंदी वाले इसको लंब बोलते हैं। ये बेस होता है जिसे हम B से, और हिंदी वाले इसे आधार बोलते हैं, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस होता है जिसे हम H से डिनोट करते हैं, और इसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इतनी चीजें होती हैं। अब क्या है कि अगर आपको बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये नहीं पता है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया जो होता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस ट्रायंगल से देखें तो h का AC स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या बताया, परपेंडिकुलर यानी कि BC या AB जो भी हुआ, AB का स्क्वायर प्लस इस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप जनरली याद करें तो सीधे समझ लीजिए कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अगर बात जब कर्ण की स्क्वायर हटाएंगे जब हम यहां से, यानी h का अगर हटाएंगे तो ये सारी चीजें रूट में चली जाती हैं। मतलब यहां से आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। फिर जो हमको वैल्यू मिलेगा वही हमारा h का पूरा वैल्यू होगा, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अगर हमें ये कर्ण मिले, हाइपोटेनियस दिया हो, बेस दिया हो और परपेंडिकुलर निकालना हो तो हम सीधे निकाल लेते हैं, यानी p का स्क्वायर इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि इस हाइपोटेनियस से h के स्क्वायर से फिर क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि p इक्वल टू, इसको हम रूट में ले लेंगे, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग b का स्क्वायर निकालेंगे। देन फिर आप हाइपोटेनियस से इस बार परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तब क्या होगा कि आधार बराबर आपका, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हुआ, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं इसका कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही जब आपको निकालना होगा आधार का, तो आधार का स्क्वायर बराबर फिर आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि फिर आप आधार निकालते हैं तो होगा आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपके फार्मूले बन जाते हैं, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1,
जिसमें 8.1 एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा, सेम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज, हाँ, तो एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग 14 मार्क्स का ये आता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, लाइए हम इसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम का या और भी जो फार्मूले हम पिछले वीडियो में बताए थे उनका कैसे हम यूज करते हैं, वो इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। और आप उनको कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू को, ये हम इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फाइंड आपको करना है कि डिटरमाइन करना है कि साइन A यानी एंगल जो साइन A होगा, साइन A की वैल्यू क्या होगी, कॉस A की वैल्यू क्या होगी, फिर साइन C की वैल्यू क्या होगी और कॉस C की वैल्यू क्या होगी। इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आप एंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये बनाएंगे, सपोज ये A हुआ, ये B हुआ और ये क्या हो जाएगा C, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि राइट एंगल एट B, यानी जो राइट एंगल जो होगा वो एंगल B को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीजें 90 डिग्री होगी तो ये राइट एंगल बताएगा। अब क्या कहता है इसमें कि AB, जो A और B की पूरी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और जो B और C की जो लेंथ है वो टोटल 7 सेंटीमीटर की है। कितनी की है? ये हुआ, ये हुआ। अब क्या होगा इसके बाद कि हम क्या करेंगे कि AB हमको पता चला और BC पता चला, इन दोनों की वैल्यू दिया हुआ है। हमने अभी अभी इसके पहले आपको, ठीक है, फार्मूले के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बताया कि जब आपको ये पता हो, ये पता हो, ये फाइंड करने के लिए, यानी ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ। यानी अब हम यहां करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि अब हमको AC फाइंड करना है। AC बोले तो हाइपोटेनियस, AC बोले तो हाइपोटेनियस, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या दी हुई है, AB की वैल्यू जो है 24 सेंटीमीटर, ये हम यहां पुट करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC की वैल्यू क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर करके हम फिर ऐड कर देंगे। तो अब आपका 24 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर करने के लिए आप 24 का स्क्वायर कर लीजिए। सिंपल सा तरीका है कि इस 4 का पहले स्क्वायर कीजिए, तो 4 4 जा 16, यहां हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, ठीक है। और जो आपका कैरी 1 आया था वो यहां लिख दीजिए 17। अब हुआ 1, 2 का फिर स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड कर दीजिए 5। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी 5 7 6 आपका ये स्क्वायर हो जाएगा 24 का। अब क्या होगा कि फिर 7 का 49, इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना होगा, ऐड कीजिए, 9 6 15 7 4 और 1 कैरी 2 और ये हो जाएगा 6, यानी टोटल आपका आ जाएगा 625। अब ये AC स्क्वायर की वैल्यू हुई, ये AC स्क्वायर की वैल्यू हुई, न कि AC की, ठीक। अब हम AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 625, ठीक है। 625 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको बता दें कि जो 625 है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। यानी AC की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी,
25। ठीक है, अब आपको इसकी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई। अब किसी का भी रेशियो पूछे, जैसे साइन ए, ठीक है, क्या पूछ रहा है, साइन ए। अब ये बताइए, ए से हम देखेंगे, ठीक है, तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कल आपको फार्मूला पिछले वीडियो में बताया था कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। इस फार्मूले का यूज आपके दिमाग में रहा होगा कि हम इस फार्मूले का यूज कहां करेंगे। तो अब देखिए हम इन फार्मूलों का यूज कर रहे हैं। यानी साइन की बात हुई तो साइन का पहला होता है ये कास का और ये टेन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर क्या है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण ये होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो आपका साइन ए है, लंब क्या है, लंब आपका बीसी है, यानी बीसी अपॉन कर्ण क्या है आपका एसी, यानी कि एसी। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, बीसी की वैल्यू 7 रख दिया, एसी की वैल्यू कितनी निकली है 25, हमने 25 रख दिया। यानी जो हमारा साइन ए का वैल्यू होगा वो 7/25, ये हमारा फाइंड हो जाएगा। देन इसके बाद हम कॉस ए का निकालेंगे, सेम इसी तरह से कॉस ए का। तो कॉस ए का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हम फिर रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। यानी कि आधार आपका ए बी है, ए बी रखा, ठीक है, कर्ण आपका एसी है, एसी रखा। इस प्रकार से आपका कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा ए बी की वैल्यू 24 और एसी की वैल्यू 25। ठीक, कॉस ए फाइंड हो गया। ठीक है, इतनी चीज। हाँ, तो ये फाइंड हुआ कॉस ए। अब बात आती है साइन सी कॉस सी का। ध्यान दें, अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे ए था, अब सी को लेने के लिए कह रहा है। यानी अब इधर से आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका जब आप सी से देखना शुरू करेंगे तो ये चीजें बेस हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब आप यहां आ जाएंगे तो ये पूरी लाइन बेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और इसके सामने की लाइन जो ये है ये पूरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये पूरी लाइन, ये बेस हुआ मतलब कि आधार, और ये हुआ परपेंडिकुलर मतलब कि लंब। अब जब आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका चेंज होगा, जब भी आपका यहाँ एंगल चेंज होगा, ए होगा, सी होगा, ठीक, तो आपका ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, लेकिन आपका हाइपोटेनियस कभी भी नहीं चेंज होगा। ये जब भी होगा ये सेम रहेगा, चाहे आप यहां से करेंगे चाहे यहां से करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब आप साइन सी लिए, साइन सी की बात करते हैं कि जब हम साइन सी लेते हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि साइन सी के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक, तो साइन सी के लिए फिर साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, या आप सीधे लिख सकते हैं लंब आपका फिर हो गया ए बी अपॉन कर्ण हो गया एसी, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी की 24 और एसी की 25। ये चीज, यानी कि साइन सी इक्वल टू 24/25, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस सी पे। कॉस सी फाइंड करने के लिए जब कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस का मतलब आधार, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार अब आपका बदल गया है, तो आधार हो गया है BC और कर्ण हो गया है AC। कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, ठीक है, यानी कि BC की जो वैल्यू हुई वो 7 हो गई, ठीक है, और AC की जो वैल्यू हुई वो 25 हो गई। ये हो गया, यानी जो cos C की वैल्यू जो होगी वो 7/25 हो जाएगी। ये चीज, ठीक है दोस्तों, ऐसे ये रहा पहला क्वेश्चन। ऐसे हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, ऐसे हम पाइथागोरस
थ्योरम जो होता है पाइथागोरस थ्योरम, हम उनका यूज करते हैं। ऐसे हम PVP अपॉन HHB वाले फार्मूले का भी यूज करते हैं। ये चीजें होती हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का पहला क्वेश्चन था। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अभी हमें क्या करना है कि tan p और cot r की वैल्यू फाइंड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। बहुत ही इजी है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही फिगर दिया हुआ है। तो फिगर में ये बताया जा रहा है कि ये PR की वैल्यू मिली हुई है जो 13 सेंटीमीटर है, मतलब हाइपोटेनियस हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि ये आपका जो PQ हो गया, जो PQ की वैल्यू जो दी हुई है ये 12 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड करना है QR की वैल्यू। अगर आप इसे हाइपोटेनियस मानते हैं, अगर एंगल P से देखेंगे तो ये आपका बेस होगा, बट अगर आप एंगल R से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर आप इसको R से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो यानी P की वैल्यू कितनी मिल गई, 12, और आपको H की वैल्यू मिल गई 13। फाइंड किसकी करनी है, B की, यानी बेस मतलब आधार की। अब आप क्या करेंगे कि इसमें अप्लाई करते हैं हम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पहले हम इस b के वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी QR की, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनियस H पता है, P पता है, B फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि B स्क्वायर इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B स्क्वायर मतलब QR, QR का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर मतलब PR, PR का स्क्वायर माइनस P की वैल्यू मतलब PQ, PQ का स्क्वायर। अब हम सारे में वैल्यू पुट करते जाएंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे PR जो होगा, PR की वैल्यू 13, हमने यहाँ 13 रखा का स्क्वायर, माइनस PQ की वैल्यू 12, हमने यहाँ 12 रखा, 12 का स्क्वायर। अब हम 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो 169 हो जाता है, 12 का करते हैं तो 144 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ हमारा 25 बचेगा, ठीक है। अब ये जो 25 हुआ ये हमारी QR स्क्वायर की वैल्यू हुई, ठीक है। अब हम QR की वैल्यू फाइंड करेंगे तो QR के लिए ये हमारा रूट में आ जाएगा, ठीक। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो QR इक्वल टू ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें QR की वैल्यू मिल गई, ठीक, यानी इस B की वैल्यू हमको मिल गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जब हमें B की वैल्यू मिल गई, अब हम tan P की फाइंड करेंगे। tan P की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम tan को P के पास से देखेंगे। तो जब हम P से देखेंगे तो मान लीजिए अगर हम यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बेस कहलाएगी, ठीक है, ये हमारा बेस होगा, बोले तो आधार, ठीक है। और ये सामने वाली जो भुजा होगी, ये जो आपकी साइड होगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हमें पता है कि tan P यानी tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर हमारा ये लाइन हुआ, यानी कि QR, बेस हमारा क्या हुआ, PQ। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, QR की वैल्यू 5, PQ की वैल्यू 12, यानी हमें tan P की वैल्यू मिल जाएगी 5/12, इतना मिल गया। अब हमें tan P की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि cot R की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cot R, अब हम R से देखेंगे, यहां से जब हम देखना शुरू करेंगे तो ये लाइन जो पूरी होती है ये बेस हो जाती है, ठीक, और इसकी सामने वाली लाइन जो इसके ऊपर जाती है ये परपेंडिकुलर हो जाती है R से देखने पे। अब R के लिए क्या होगा कि R हमारा, हमको cot R निकालना है, यानी tan का अपोजिट। अगर tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो जाहिर सी बात है cot का बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये B/P हो जाएगा। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू आपकी QR और P की वैल्यू आपकी PQ। हम इसमें वैल्यू रख देंगे, QR की वैल्यू 5, PQ की वैल्यू 12, यानी हमें cot R की वैल्यू मिल जाएगी 5/12।
अब हमें tan p की वैल्यू मिल गई, cot r की वैल्यू मिल गई। अब हम सीधे tan p की वैल्यू cot r की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करके देखते हैं tan p, क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना है, cot r, ठीक, tan p की वैल्यू भी 5/12, cot r की वैल्यू भी 5/12 हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 0 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन था सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को स्टडी विथ राधे सर लाइक सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है।